तो तैयार हैं सभी आज आज के बातचीत के लिए। बातचीत की शुरुआत हम आज एक मनोरंजन से करते हैं, एक हंसाने वाली चीज से करते हैं, एक चुटकिला से करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि पूरा वो चुटकिला टाइप की होती है। और ये जीवन हमारा जो मिला है, ये इसमें हंसना एक एक्सरसाइज का काम करता है। और विद्यार्थी को तो किसी भी चीज में हंसने वाली चीजें खोज लेनी चाहिए। अपने आप को खुश रखना है तो समस्या में भी हंसने वाली चीजें खोजी जा सकती है, और हंसी के माध्यम से भी ज्ञान दिया जा सकता है। ऐसा कौन करता है? एक कवि करता है, जो कि समस्या को उजागर करता है, उस पर बात करता है और फिर उसका समाधान भी बता देता है और खूब हंसा भी देता है। तो कवि सम्मेलन तो आजकल बच्चे देख नहीं रहे हैं, आजकल तो ज्यादातर ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं। कवि सम्मेलन तो कितनों ने नाम भी नहीं सुना होगा, कवि सम्मेलन क्या होता है। लेकिन मोबाइल के माध्यम से जुड़ा कवि सम्मेलन को सुनना चाहिए, तुम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ कविता वगैरह तो पढ़ते हो किताब में, लेकिन उससे भी ऊपर उठ करके कवि सम्मेलन में इन सारी चीजों का समावेश होता है। और ये भी एक क्षेत्र है, ये भी जो भी कवि बनता है, लेखक बनता है, वो स्कूल का ही देन होता है। तो छोटी छोटी चीजों से वो समस्या को निकाल लाते हैं। कभी ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीजों पर, जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता है, उस वहां से कुछ कविता निकाल देते हैं, वो कुछ निकाल करके, चुटकुला निकाल के, और लोगों को उसके माध्यम से समझा देते हैं या फिर हंसा देते हैं। ठीक है, तो आज मैंने भी कुछ निकाला है और इसको बताना चाहेंगे। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, चाहे तुम ही हो, ठीक है, अपने क्लास में गए, टीचर ने होमवर्क चेक किया, पता चला तुमने होमवर्क नहीं बनाया है। ठीक है, तुमने होमवर्क नहीं बनाया है। टीचर पूछे क्या बात है, काहे नहीं होमवर्क बनाया? तुम बोले पिताजी नहीं बनवाए। मैंने अपना अपना जो गलती है पिताजी पर थोप दिए, सोचे कि इससे बच जाएंगे। अब टीचर भी जिद्दी टाइप का, वो क्या किया, पिताजी को फोन किए, पूछे आपका बच्चा आज होमवर्क नहीं बना के लाया है, काहे नहीं बना के लाया, काहे नहीं बनवा के भेजते हैं आप? होमवर्क नहीं बनवा के भेजिएगा तो आपका बच्चा कमजोर हो जाएगा, फिर हमें आकर के आप डांटिएगा, बोलिएगा। खुद तो ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, उसको नहीं बनवा रहे हैं। और लड़के का पापा जो है, वो पता है क्या कहते हैं टीचर से? वो कहते हैं बिल्कुल अपनी माँ पर गया है ये, क्या बताएं हम, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। जैसे ये होमवर्क नहीं करता है, वैसे ही इसकी माँ भी होमवर्क नहीं करती है, सारा घर का काम तो हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, एकदम अपनी माँ पर गया है, इसलिए इसके माँ से पूछिए, हम कुछ नहीं जानते। ठीक है, अब टीचर क्या करे, पिताजी ने तो अपनी समस्या बता दी। ठीक है, अब टीचर फिर माँ के पास फोन करते हैं, कहते हैं कि आपका लड़का होमवर्क नहीं बना के आता है, आप लोग को होमवर्क बना के भेजना चाहिए। तो लड़के की माँ बोल रही है उसके पापा से बात करिए। टीचर बोल रहा है उसके पापा से तो पहले ही बात कर चुके हैं, वो तो कह रहे थे कि आपका लड़का, आपके लड़के के बारे में, कि ये अपनी माँ पर गया है, माँ का ही आदत सीख लिया है, घर का ना वो काम करती है ना ये काम बनाता है करता है। तो लड़के की माँ कह रही है अच्छा ये बात, मैं तो बहुत लिहाज करती, आने दीजिए घर, बताती हूँ। आज तक तो घर के काम वगैरह करवाती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि साड़ी वाड़ी भी धुलवानी पड़ेगी, अब तब जाके समझ में आए। ठीक है, तो ये होम की समस्याएं, बच्चों की होमवर्क की समस्या है, माता पिता कैसे इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। बच्चा बिना होमवर्क किए स्कूल आ जाता है, फिर टीचर जब चेक करते हैं तो पता चलते हैं कि कई तरह की परेशानियां आती। तो ये भी एक परेशानी थी। ठीक है, और आज से कल से मैं स्कूल में इस परेशानी के बारे में बता दूंगा सभी बच्चों को। ठीक है, कि जो भी बच्चे होमवर्क बना के नहीं लाएंगे तो उनके माता पिता की यही परेशानी हम समझेंगे, कि और कोई परेशानी नहीं है, बस यही परेशानी। ठीक है, जिससे मेरा मेरा मेरी चाहत है कि चाहे जैसे भी हो, अपने को अपमानित करके, अपने अपना बुराई करके, या किसी की भी चीजों को, गलत चीजों को बता करके, अरे मैं चीजों को ठीक करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और तो यही कहना चाहूंगा कि होमवर्क बना के लेके आना है, और नहीं तो तुम्हारे पापा और मम्मी के बारे में यही मेरे विचार हो। और मम्मी पापा भी अगर सुन रहे होंगे तो इसको गहराई से सोचेंगे कि हंसते हंसते मैंने क्या कह दिया, हंसते हंसते मैंने आभास कराया कि आप जिस बात का पैसा दे रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, उसमें होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अप टू डेट रहते हैं, होमवर्क प्रतिदिन बना के लाते हैं, वही तो क्लास में टॉप आते हैं। और जो बच्चे होमवर्क नहीं बना के लाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा योगदान माँ का होना चाहिए। भले ही माँ पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन
उसे टाइम से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाना, इतना तो कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे माओ को मैंने देखा है, और मीटिंग में भी मैंने बात करी है। मीटिंग में औरतें बताई भी हैं कि मैं तो खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसी चीजें होती हैं। मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मेरा बच्चा तेज है। मैंने मैंने मीटिंग में एक औरत से सवाल कर दिया, आप तो पढ़ी लिखी नहीं है, मुझे पता था, फिर भी आपका बच्चा इतना तेज क्यों? पता है क्या बोली वो बोली कि मैं भले ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई का महत्व पता है। मैं खुद अनपढ़ हूँ ना, इसलिए मुझे पढ़ाई का महत्व पता है, क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे, ठीक है। इसलिए मैं अपने बच्चों को, और कुछ करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन पढ़ाई में कोई दुलार नहीं, टाइम से बैठा देती हूँ उन लोगों को पढ़ने के लिए, बस मेरा यही योगदान होता है। और टाइम मैंने निर्धारित कर रखा है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक तुझे बैठना होगा, तभी खाना मिलेगा, तभी तुम्हारी बातें मानी जाएंगी, या और सारी चीजें वो करी जाएंगी, ठीक है। तो आज बातचीत में मेरा यही सबसे, सभी गार्जियन से और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि होमवर्क, घर का काम तुम्हें बना के लाना होगा, और बड़ों से हेल्प लेना होगा।